हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पढ़ने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ गए थे, उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो क्वेश्चन क्या था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो हमारा होता है दैट इट बी मल्टी डायरेक्शनल होता है, वेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वाटर इज यूनि डायरेक्शनल। ये कैसे होता है, आखिर ये सात दोनों का रीजन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो मेन टॉपिक आज का है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है, उसको डील करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज यूनि डायरेक्शनल वेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, जबकि जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो जाए वो मल्टी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसके जैसे ही बात करते हैं तो वाटर क्या है, हमारा वाटर जो एक्चुअली दे हैवन फ्रॉम वुड टू वुड से लिया जाता है, और ये फर्दर अपवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को वाटर रूट से ही चाहिए। बट फूड को क्या है, फूड गोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अलग अलग पार्ट पे जाता है। दैट्स वाई उसको हर डायरेक्शन में ऊपर भी जाना होता है, नीचे भी जाना होता है, जबकि वाटर को सिर्फ और सिर्फ तो ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, लिखे हैं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर is unidirectional because water goes to different parts of plant in upward direction that is root to leaves, whereas transport of food is multidirectional because फूड का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल है बिकॉज जो हमारा फूड है, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द lips and goes to different parts of plant that is, कहाँ से होगा, लेफ्ट टू रूट, रूट पे भी जा रहा है तो डाउनवर्ड हो गया। उसके बाद लेफ्ट टू स्टेम, ठीक है, ये भी डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या हो गया, हमारा जो क्या होगा, जो हमारा फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एनिमल, मतलब एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्या कि ट्रांसपोर्ट की, जैसे हम लोग बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट हमको जानना ये होगा कि जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो जैसे प्लांट में देखे थे कि प्लांट के पास दो स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं, दैट इज भी जाइलम एंड फ्लोएम, वही हेल्प करता है उसको ट्रांसपोर्टेशन में फूड और मटेरियल को। लेकिन एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके पास जो है, ठीक है, दैट इज़ द वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है,
ब्लड है, ठीक है। यही ब्लड लिक्विड होता है, यही जो हमारा लिक्विड सब्सटेंस है, यही क्या करता है पूरे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए, मतलब सारा चीज़ के लिए, मतलब फूड का एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, ठीक है, ये सब के सब किसका काम है? दिस ऑल द वर्क ऑफ ब्लड, ये ब्लड का ही काम है, ठीक है। तो ब्लड ब्लड ही सारा काम करता है। तो सबसे पहले हमें वी विल स्टडी अबाउट द ब्लड, ये ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे कैसे सारी चीज़ को कैरी करता है और किस प्रकार से सारे जितने भी मिनरल्स प्रोटीन सब कुछ जो भी हमको चाहिए, ठीक है, ब्लड ही डिफरेंट है। जैसे हम लोग दवा खाते हैं, तो दवा खाते हैं तो दवा क्या होता है, दवा जैसे ही खाते हैं तो हमारे ब्लड में मिल जाता है, ठीक है, और ब्लड में मिल जाता है तो हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में ये ब्लड जाता है और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, वेयर देयर इज नीड ऑफ मेडिसिन दैट गेट अप, वहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। एंड फाइनली क्या होता है, इस प्रकार से ब्लड पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड तो जाता है, लेकिन ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का अलाउ कौन करता है, तो वो हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट है, हार्ट से ही क्या होता है, ब्लड का पंपिंग होता है, ठीक है। वो किस प्रकार से ब्लड कहाँ जाएगा, मतलब कैसे, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, ये सारा चीज़ अलग अलग वेसल्स में, जब ब्लड वेसल्स में कैरी करते हैं, अलग अलग ब्लड वेसल्स में जाते हैं, ठीक है। हम लोग फिलहाल इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, ब्लड, ठीक है। तो ब्लड की जैसे ही बात करते हैं तो ब्लड हमारा क्या है, ये क्या एक तरह का टिश्यू है, लेकिन अब ये टिश्यू है तो किस तरह का टिश्यू है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, या बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू ही बोल सकते हैं, लेकिन मेनली हम सबसे बोलेंगे क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, वो अलग हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक के, ठीक है, क्या करता है, मटेरियल, लिक्विड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब बात है कि इस क्या ब्लड, ये ब्लड में क्या क्या चीज़ कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट क्या क्या है, कैसे कैसे ये मिलके बना हुआ है। तो ब्लड की जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले ये प्लाज्मा होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे 90% जो लिक्विड होता है ये प्लाज्मा ही कंटेंट करता है। उसके बाद आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो गया, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं या रेड ब्लड कार्पोस्कल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी होगा, वाइट ब्लड हो जाएगा। उसके बाद प्लेटलेट्स, जिसके कारण क्या होता है, हमारा खून जमता है, वो हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द मेजर कंपोनेंट, ये हमारे मेजर कंपोनेंट होंगे किसके, ब्लड होते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ब्लड क्या एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या चीज़ में कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग मटेरियल्स हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। यही चलिए लिखते हैं सबसे पहले। एनिमल का जो मेनली सोर्स होता है यही होता है, ब्लड। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू which help in transport of different material to different parts of the body इन एनिमल, ठीक है। ये एनिमल की बात करें, ठीक है, एनिमल में ही ब्लड होते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जब ब्लड है तो ये तो इनका कंपोनेंट क्या क्या होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का अलग अलग कंपोनेंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट की बात करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग देंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोनेंट क्या होगा, इसका मतलब क्या क्या हिस्सा कौन कौन है, ठीक है। तो हेडिंग क्या देंगे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, क्या है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड की जैसे बात करें तो इसका क्या कंपोनेंट कितना चार होता है मेनली, ठीक है। वो कौन कौन हमारा होगा, सबसे पहला लिख लेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, आरबीसी लिखते हैं। तीसरा क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। और चौथा हमारा जो होगा मेनली ये सब है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये चारों हमारा ब्लड का मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। अब वन बाई वन करके जो इसका सारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्या है हमारा, दैट इज प्लाज्मा। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है, सबसे पहले क्या हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताया गया क्या कि जो प्लाज्मा क्या है, हमारा जो जो ब्लड का जो ये क्या है, एक लिक्विड पार्ट है। ठीक है, जो जनरली होता है कलरलेस होता है, लगभग 90% हमारे ब्लड का 90% पार्ट ये प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इसके, ये क्या कर सकता है, ये प्रोटीन को डिजोल्व कर सकता है, डाइजेस्ट का फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, और ये कॉमन साल्ट को। ठीक है, ये इसका काम, मतलब फूड और कॉमन साल्ट को डाइजेस्ट करना काम है, और प्रोटीन इसके साथ डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए लिक्विड भी होता है, इसलिए कि ताकि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ डिजोल्व हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट एरो दे के लिख रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, it is the liquid part of the blood which is colorless। ठीक है, कैसा है, लिक्विड पार्ट ऑफ द हमारा ब्लड का है, लिक्विड है। ठीक है, जो कलरलेस होता है। ठीक है, यही इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है, ये लगभग क्या करता है, हमारे वाटर का लगभग 90% कंसिस्ट करता है। इट कंटेंस अबाउट 90% ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट कैन बी, किसका किसका डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इट कैन बी डिजोल्व, इट कैन बी डिजोल्व्ड इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। उसके बाद डाइजेस्ट क्या करता है, डाइजेस्ट फूड और कॉमन साइड एंड डाइजेस्टेड फूड, फूड को डाइजेस्ट करता है, और साथ साथ कॉमन साल्ट को भी, फूड एंड कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये तो था डैट वाज द फीचर से, छोटा पॉइंट था, कुछ पॉइंट और सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसके बाद हमको, ठीक है, डैट वी विल स्टडी, वो हमारा प्लाज्मा का ये पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो ये हमारा प्लाज्मा, अगला क्या हमारा, ये एक हो गया। ठीक है, सेकंड क्या हमारा है, दैट इज आवर आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का नाम सुने, नाम आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोस्कल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये रेड कलर होता है। क्यों रेड कलर होता है, क्योंकि इसके पास रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा खून क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, इसके बाद अब ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, मतलब इसके पास एक जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन बाइंडिंग का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जो जो हेल्प करता है हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेशन में। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेशन में जो हमारा आरबीसी क्या करता है, हेल्प करता है। इसकी अगर शेप की बात करते हैं, तो ये शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, लेकिन इसके पास कोई भी किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद अगर हम ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड जो हमारा, मैंने टॉक अबाउट ब्लड, तो ये सिर्फ और सिर्फ लगभग आईबीसी का जो टोटल लगभग 3 महीना होता है, इसका मतलब कह सकते हैं कि 103 थ्री लगभग 3 महीना हो जाता है, 110 से 120 दिन तक के इसका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, मतलब इतने दिन तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये दैट इज़ द पॉइंट अबाउट द आईबीसी का इसका मेन जो मेन हमको याद रखना है आईबीसी का, वो अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ही याद रखना है, इसका मेन जो है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा क्या था हमारा, आईबीसी। ठीक है, आईबीसी सेकंड है। इसके अगर हम बात करते हैं, इसका जो फुल फॉर्म की अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, रेड ब्लड कॉर्पोस्कल्स। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंट। हम लोग अपने जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पॉइंट सबसे पहले लिखे हैं क्या, इसका अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका बोले लिखेंगे क्या, इट इज सर्कुलर
सर्कुलर इन शेप, ठीक है, कैसा शेप में होता है, सर्कुलर होता है, बट डोंट हैव न्यूक्लियाई, मतलब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। पहला पॉइंट ध्यान, सर्कुलर इन शेप होता है लेकिन न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, ठीक है, इट सर्वाइव फॉर 110 to 120 डेज, मतलब आईबीसी का लाइफ टाइम अगर पूछा जाए तो कितना, 110 से 120 दिन होता है आईबीसी का लाइफ टाइम, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं क्या, कि ये क्या होता है, आईबीसी क्या होता है, रेड इन कलर होता है, तो लिखेंगे क्या, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a red pigment कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा क्या होगा नेक्स्ट, ये इसका काम क्या होता है, ठीक है, ठीक है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या बोल सकते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजनेशन का काम करता है, मतलब इट हेल्प्स इन इट, मतलब इसके पास क्या होता है, कंबाइनिंग का, मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का पावर होता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इट हैज़ पावर टू बाइंड विथ ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के पास इसका कोई प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये तो था दिस इज ऑल अबाउट द, ये हमारे सारे के सारे किसके बारे में था, आईबीसी के बारे में था। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जो आईबीसी हमारा खत्म हो गया, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग वाइट ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इसके फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स तो सब लोग को पता है, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो सबसे पहले ये डब्ल्यूबीसी की जैसे ही बात करते हैं, सबसे पहले इसकी शेप की बात करते तो ये जनरली क्या स्फेरिकल ही पाए जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट कभी कभी ये क्या होते हैं इरेगुलर इन शेप, मतलब जो अलग अलग तरह का शेप में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जैसे बात किए थे आईबीसी के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आईबीसी के पास बताया गया था क्या, न्यूक्लियस नहीं होता है, बट यहाँ पे डोंट हैव न्यूक्लियस यहाँ पे बताया गया था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कि इन दोनों का साइज़ का कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, तो ये आरबीसी से डब्ल्यूबीसी बहुत छोटे होते हैं। दूसरा क्या, ये हमारे बॉडी के, मतलब ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसका, जो इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ये हार्मफुल बैक्टीरिया या इससे क्या कर लड़ने, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि उससे फाइट कर सके और हमारा बॉडी हेल्दी रह सके, ठीक है। यही चीज़ इस सारा पॉइंट था। तो सबसे पहले लिख लेंगे इसका पॉइंट्स के बारे में, लिखेंगे क्या, इट कैन बी इट कैन बी स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल, और मे बी इरेगुलर इन शेप, स्फेरिकल भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर बात करते हैं इसके पास क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, इट हैज़ न्यूक्लियस, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस का ये जरूरी नहीं कि हर का साइज सेम होगा, बट
ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज का इसके पास न्यूक्लियस हो सकता, जरूरी नहीं कि एक ही साइज का सारा न्यूक्लियस हो। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अगर इसका साइज इसके WBC के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो क्या होता है, छोटा होता है, तो लिखेंगे क्या, इट इज स्मॉलर देन द RBC के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्मॉलर होते हैं। दूसरी बात की बात करते हैं कि इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम, ये क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारे बॉडी का सोल्जर के रूप में भी काम कर सकता है। अब इसका जो मेन फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन है, क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इट्स फंक्शन है, क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इट्स इट प्रोवाइड इम्यूनिटी इम्यूनिटी टू द बॉडी। अब बात है इम्यूनिटी किसको कहते हैं, तो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, दैट इज, क्या कहता है, इट फाइट विथ द हार्मफुल बैक्टीरिया which enter our body, it fight harmful bacteria which enter our body by creating एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन को क्रिएट करके, मतलब एंटीजन क्या होता है, सिंपली जो समझते हैं किसी के अगेंस्ट जो अब बनाया गया अथी है, उसी को हम लोग एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, ये दिस इज द ऑल फंक्शन ऑफ आउट द, ये सारा किसका फंक्शन है, ये दिस इज द फंक्शन ऑफ WBC। अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट द, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, वी हैव स्टडी फॉर, और जो तीसरा हो गया, सॉरी फोर्थ जो पॉइंट हमारा क्या था, दैट इज अवर प्लेटलेट्स। ठीक है, अब चौथा क्या हमारा, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, हमारी बॉडी में छोटे छोटे जो स्पेशल सेल होते हैं, तीन ही फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में हमारा बनता है। ठीक है, ये हमारा बोन मैरो में ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसका जो काम है क्या, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को जमने में, जैसे हमारा कट गया, ठीक है, तो कटने के बाद होता है क्या, डायरेक्टली क्या, जैसे ही कट गया तो कटा हुआ, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, खून बहना शुरू होता है। लेकिन हम देखते हैं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम द ब्लड स्टॉप होता है। तो यही वजह से होता है क्या, कि जैसे जैसे क्या होता है, हमारे ब्लड को जैसे जैसे क्या होता है, हमारा अथी होता है, वेयर द नीड, वहाँ पे क्या होता है, सुब्रीन का एक क्या होता है, लेयर जम जाता है। वो लेयर से क्या होता है, ये फाइबर्स लेयर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ब्लड को रुकने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये फर्दर क्या होता है, ब्लड हमारा वहाँ पे रुक जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, ये प्लेटलेट्स में ही क्रिएट होता है, मतलब ब्लड का अगर बात करते हैं। ठीक है, तो सुब्रीन लेयर का जमना, जैसे कभी कभी आप देखते हो कि जैसे ही आपका कहीं से डायरेक्ट कट गया, तो वहाँ पे देखते हो ट्रांसपेरेंट लेयर होगा। ठीक है, तो वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर होता है वही सुब्रीन का लेयर होता है, और वही आपके ब्लड्स को क्या करता है, रुकने में मदद करता है। ये पूरा सब मिल करके, ठीक है, आपको ब्लड को रोक देता है। ठीक है, तो यही हमारा प्लेटलेट्स होता है, इसका मेन फंक्शन यही क्लॉटिंग का होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, लिखेंगे क्या, इट इज टीनी फ्रैगमेंट ऑफ स्पेशल सेल which are formed
फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ठीक है, जो कहाँ पे बनाता है, हमारा बोन मैरो में बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, दूसरा क्या, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इट डोंट हैव न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या करता है, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब खून को जमने में ये हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में ये सारे चीज पॉइंट थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लड का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या काम होता है, उस काम के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्लड फंक्शन ऑफ ब्लड के फंक्शन की बात करते हैं, तो अभी हम लोग देखें क्या कि ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, मतलब उसके बाद क्या, डाइजेस्टेड फूड को एक जगह से दूसरे ले जाना, मतलब हार्मोन्स को रिलीज करवाना, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये सारे का सारा किसका काम है, हमारा ब्लड का। ठीक है, तो हम यही यहाँ पे लिखते हैं क्या, फंक्शन ऑफ ब्लड, हेडिंग देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका जो हमारा पहला इसका फंक्शन जो होगा क्या, क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो लिखेंगे क्या, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू different parts of the body। चलिए साथ लिखते चलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, इट ऑल्सो कैरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट, बाहर निकालने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल intestine to all body parts। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, ये हमारा हार्मोन्स को भी कैरी आउट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, इट कैरी हार्मोन्स फ्रॉम द endocrine glands to different body parts। पाँचवीं अगर बात करते हैं, पाँचवा हमारा फंक्शन क्या है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इट कैरी वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी। ठीक है, किस यूरिन जो बाहर निकलता है, यही यूरिया को बाहर निकालने का हेल्प करता है। ठीक है, जो अब छठा जो पॉइंट लिखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज क्या करेगा, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। ठीक है, हाँ चल, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी से क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम करता है। तो वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, इट रेगुलेट्स
lets the body temperature due to presence of capillaries in a skin, which help to keep our body temperature constant at 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डैट इज अबाउट द ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब जो ब्लड वेसल जो ब्लड ये जो हमारे किसमें ये जो कैरी करेगा कि जो बर्तन, ठीक है, वो उसकी पॉइंट है। ठीक है। ब्लड वेसल्स किसको कहेंगे? ठीक है। ब्लड वेसल्स में ये कैसे कैसे ले जाता है, तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स। चलिए, तो इसमें देखते हैं क्या ये ब्लड वेसल्स की जैसे ही बात करते हैं तो इसका ब्लड वेसल मतलब किसका? ब्लड का वेसल्स मतलब वेसल मतलब सिंपली समझिए बर्तन मतलब समझिए कंटेनर। तो किसका कंटेनर? ब्लड का, उसी को ब्लड वेसल्स बोलेंगे। ठीक है। तो बोलेंगे कि द वेसल्स इन विच ब्लड इज ट्रांसपोर्ट, जिसमें ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक पार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ब्लड वेसल्स। तो वही लिखेंगे क्या? द वेसल्स in which blood is transported from one part to another part of the body is known as blood वेसल्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अगर इसकी बात करते तो हमारे पास जनरली क्या बात करते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक होगा वुड बी आर्टरीज और दूसरा क्या होगा हमारा डेट वुड बी वेन्स। आर्टरी की जैसे बात करते तो ये ब्लड वेसल्स होगा जो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है, उसी को हम आर्टरी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर क्या बात करते तो क्या होगा, ये इसमें जो ब्लड होगा प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, मतलब जो आर्टरी होगा नैरो होगा, और इसमें जो ब्लड होगा वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। और इसके बाद इसके पास किसी प्रकार का कोई भी वल्व नहीं प्रेजेंट होगा। इस अभी जस्ट बताया क्या कि ये सारे के सारे आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। बट जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। पल्मोनरी आर्टरी होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। ठीक है। उससे प्रकार नेक्स्ट जो हमारा वेंस है, वेंस की बात करते हैं तो ब्लड वेसल जो होगा ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है। ये क्या इसके पास क्या होता है, इसके पास वल्व प्रेजेंट होता है। वल्व इसमें क्यों प्रेजेंट हो, इसका रीजन इसलिए है, ठीक है, ताकि जो इसमें प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं होने की वजह से क्या होता है, ब्लड क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो होगा, पीछे की अगर नहीं प्रेशर आएगा तो पीछे की, इसलिए बल्ब प्रेजेंट होता है ताकि खून बैक नहीं हो सके। ठीक है। और यही उसके बाद यही जो वेंस और जो आर्टरी है, यही फादर क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे अथी में अथी टूटते हैं। दैट वुड बी कॉलेज है, उसी को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है। तो कैपिलरीज वेन और आर्टरी दोनों से मिल से बनता है। ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, ये जो मेनली यही काम होता है, जो क्या करता है, यही ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज यही कैपिलरीज के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। ठीक है। वैन जैसे हम अगर बात करते हैं नदी से क्या होता है, नदी से वाटर आता है कहीं से, समुद्र से, या बोल सकते हैं माउंटेन से। लेकिन ये नदी क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में नहर के फॉर्म में, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में ये टूट जाते हैं। और यही फर्दर टूट के क्या करते हैं, दैट वुड लीड टू द, ये टूटते हैं उसके बाद हमारे क्या करते हैं, फर्दर अलग अलग चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही जो अलग चीज़ का जो फॉर्मेशन हुआ, जो ट्रिब्यूटरीज का छोटे छोटे नहर का फॉर्मेशन, नहर से फिर छोटा करहा जिसको बोलते हैं, सिंपली आई कंसिडर द स्मॉल नैरो बोल सकते हैं। ठीक है। ये सब जिसको कैनाल बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कैपिलरीज होते हैं। चलिए, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक हम टेबलर फॉर्म में आपको हम बता दे रहे हैं, जहाँ से आपको आर्टरीज और वेंस का दोनों का आप क्या कर सकते हैं, इजीली डेफिनेशंस, वहाँ दोनों का डिफरेंस भी एक तरह से आपको मिल जाएगा। वो टेबलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ओके। ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। और जो क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, डैट वुड बी कॉल्ड एज ए वेंस, वो हमारा वेंस है। टाइम बचाने के लिए हम पल लिख दे, उसके बाद आपको अथी कर दे, ठीक है। आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी में जो हमारा ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, जबकि अगर वेंस की बात करते हो तो वेंस में किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, इसी वजह से वेंस में क्या होता है, हमारा वल्व प्रेजेंट होता है, और जबकि आर्टरी में वल्व प्रेजेंट नहीं होता। वल्व किस लिए होता है वेंस में प्रेजेंट, इसलिए ताकि ये जो ब्लड जो पीछे बैकवर्ड फ्लो, ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो हो उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये इट डू नॉट हैव वल्व, इसके पास कोई वल्व नहीं होता, जबकि इसके पास वल्व होता है, ताकि क्या करेगा, ये जो बैकवर्ड फ्लो, वल्व किसको मतलब सिंपली बोले ना, एक रोकने वाला, ठीक है, जो मस्कुलर होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पीछे आने वाला जो ब्लड होता है पीछे उसको आने नहीं देता है, ठीक है। ब्लड को जो आगे चल गया ब्लड वो आगे चला जाता है, ठीक है। इसके पास जो अगर बात करते हैं, अगर दोनों की बात करते हैं तो ये इसमें सारे के सारे आर्टरी क्या करेंगे, जितने भी आर्टरी होंगे, ठीक है, डेट वुड ऑल द कैरी, सब के सब क्या करते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो इसी प्रकार वेंस की बात करें तो वेंस में सारे वेंस डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेंस होते हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लेते हैं 4th नंबर में, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सेप्शंस और इम्पोर्टेंट भी है, जो क्या आर्टरी क्या ऑक्सीनेटेड करना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी होता है डैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उसी प्रकार पल्मोनरी वेन जो होना चाहिए एक्चुअली कैरी करना चाहिए डीऑक्सीनेटेड, लेकिन ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी नैरो होता है, जबकि वेंस क्या होता है, वाइडर होता है, ठीक है। ये भी एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, इसके पास क्या होता है, नैरो ट्यूब होता है, जबकि इसके पास वाइड ट्यूब होता है, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहाँ पर डेफिनेशन, या अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो इसको डेफिनेशन आप बता सकते हैं, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। बाकी सारा पॉइंट्स है आप आसानी से सबको, ये आपको 3 पॉइंट्स जनरली आपको यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो वेंस और आर्टरी दोनों क्या होते हैं, दोनों टूट के क्या करते हैं, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का, ठीक है, तो कैपिलरीज क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में हमारा क्या था, फर्स्ट वो था, इसको हम लोग फर्स्ट देते थे, इसको सेकंड ब्लड वेसल्स है, और जो हमारा थर्ड इसी का जो पार्ट हो गया डैट वुड बी कॉल्ड एज ए कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज की जैसे ही बात करते हैं, टॉक अबाउट द कैपिलरीज, तो वेन आर्टरी क्या होता है, फर्दर डिवाइड करता है स्मॉलर ट्यूब्यूल्स बनाने के लिए, और वही जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं डैट वुड बी कॉल्ड एज ए क्या, कैपिलरीज बोलते हैं। तो लिखेंगे यही यहीं पे क्या, वेंस एंड आर्टरीज further divide into small, ठीक है, छोटे छोटे थिन ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स लिख सकते हैं, ट्यूब्यूल्स, नोन एज, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नोन एज कैपिलरीज, उसी को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। और यही जो हमारा क्या होगा, फर्दर जो मटेरियल का जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, उसी में ये हेल्प करेगा। तो लिख लेते हैं, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, द एक्सचेंज of material ऑक्सीजन, मतलब मटेरियल क्या होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और क्या, फ्रॉम CO2 बिटवीन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में, एंड ब्लड और बॉडी के बीच में होता है, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज, ठीक है। क्या चीज़ से होता है, कैपिलरी से होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे क्या, ये हमारा जो अभी जो मेनली हम लोग वी हैव स्टडी टिल नाउ अबाउट द ब्लड के बारे में पढ़े हैं, ब्लड का जो कैरी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े हैं।
अब जो कल हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा हार्ट है, ठीक है, किस प्रकार से ब्लड को पंप करता है, ये सारी चीज़ के बारे में वी विल स्टडी फर्दर, हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग यही ब्लड के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लड। ये जो ह्यूमन हार्ट के बारे में कैसे कैसे ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे ह्यूमन सर्कुलेशन होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लिखा जा रहा है आप कंटिन्यूअसली लिखते रहिए सो दैट यू कांट फील बोर। ओके, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में इससे फिर से मिलते हैं। ओके बाय, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।